हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गुरुकुल में। और गुरुकुल में आज हम सॉल्व करने वाले हैं यूपी बोर्ड क्लास 12th का सेकंड चैप्टर का फर्स्ट एक्सरसाइज, यानी कि एक्सरसाइज 2.1। चैप्टर का नाम है हमारा प्रतिलोम त्रिकोणमिति और हमने इसके इंट्रोडक्शन लेक्चर को देख लिया है। चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे हमने समझ लिया है। आज हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 1 और इस एक्सरसाइज में जो आपको इंट्रोडक्शन लेक्चर में फॉर्मूले बताए गए थे बस वही फॉर्मूले यूज होंगे। आगे जो फॉर्मूले आएंगे वो आपको इसके अगले लेक्चर में एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे। तो जैसे जैसे हम एक्सरसाइज पढ़ाते जाएंगे, पहले उसको समझाएंगे फिर पढ़ाएंगे। हमारी यही रूटीन आपके साथ हर एक एक्सरसाइज में जारी रहेगी। तो चलिए पहले चलते हैं एक्सरसाइज की और करते हैं एक्सरसाइज को सॉल्व। तो हम ले लेते हैं आपकी एनसीईआरटी की बुक और पहला क्वेश्चन आपका है एनसीईआरटी का, साइन इनवर्स -1/2। साइन इनवर्स -1/2 निम्नलिखित मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। इनके मुख्य मान को ज्ञात करना है। अब आपको इसका मुख्य मान ज्ञात करने के लिए कुछ चीजें पहले पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए सर? जैसे देखिए, हमको पता होना चाहिए कि साइन इनवर्स माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो माइनस साइन इनवर्स थीटा। तो यानी कि हम यहां पे लिख सकते हैं साइन इनवर्स -1/2 इक्वल टू में हम क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन इनवर्स 1/2, साइन माइनस साइन इनवर्स 1/2। अब अगर हम बात करें तो माइनस साइन इनवर्स 1/2, फिर हम माइनस, अब 1/2 को हम साइन की कितनी मान होती है सर? साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री। तो बस आंसर सॉल्व हो गया आपका। तो माइनस साइन इनवर्स, ठीक है, और 1/2 को हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे देखिएगा, साइन π/6। तो साइन से साइन यहाँ पे हो जाएगा कैंसल और आपका मुख्य मान आ जाएगा क्या, माइनस π/6। ये हमारा क्या है, मुख्य मान है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो पहले के सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं। अब देखिए हम आपके सामने और भी क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो चलिए चलते हैं हम क्वेश्चंस की ओर। पहला क्वेश्चन हमारा होगा, समझ में आया? साइन माइनस एक्स इक्वल टू हमने पढ़ा था साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स थीटा। तो वही फॉर्मूला यहाँ पर यूज हुआ। तो ये माइनस साइन इनवर्स 1/2 और हमको पता है कि 1/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन कितने डिग्री की, साइन 30 डिग्री की। तो हमने लिखा साइन π/6 यानी कि साइन 30। रेडियन में यहाँ पे लिखा गया है तो साइन से साइन कैंसल, माइनस π/6। अब आप अगर बुक में देखेंगे तो इसको x इसके बराबर x मान के लगाया है। उतना लंबा प्रोसेस करने की आवश्यकता नहीं है, ये प्रोसेस ही किया जाता है। दोनों सेम है तो ज़्यादा परेशान होने की आपको जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दूसरा वाला। क्वेश्चन नंबर 2 है कॉस इनवर्स √3/2। ये तो और इजी है, इसका भी मुख्य मान ज्ञात करना है। तो ये तो उससे भी इजी है। यहाँ पे ना माइनस है ना प्लस है। √3/2 कॉस के कितने अंश का मान होता है बच्चों? तो सर 60 डिग्री का मान नहीं होता है, 30 डिग्री का। साइन 60 का होता है, कॉस 30 का। तो फिर यहीं पे तो कॉस इनवर्स ब्रैकेट में कॉस π/6, कॉस से कॉस कैंसिल, आंसर आ गया π/6। बहुत ही इजी है पहला एक्सरसाइज बच्चों। बस देखिए आपको यहाँ पे जो इसका मान है, थीटा का मान याद होना चाहिए। और आप जिस हिसाब से 12th में आए हैं ये आपको आंख बंद करते ही आप बता देंगे। इतनी बार हम इसको पढ़ते आ रहे हैं, हम इसको क्लास 9 से ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते आ रहे हैं। इतनी बार इसकी वैल्यू यूज की है कि हम ऐसे ही बता सकते हैं। अगर कुछ बच्चे हैं जिनको अभी भी इसकी वैल्यू नहीं याद है तो वो कमेंट कर देंगे, मैं एकदम इजी वे से कैसे याद करने हैं, सरल तरीका। भूल भी जाएंगे तो बस उंगलियों को देखकर आप कैसे निकाल सकते हैं वो बता दूंगा। तो आप कमेंट कर दीजिएगा अगर आपको थीटा की वैल्यू निकालने में समस्याएं होती है। चलिए नेक्स्ट है कॉस इनवर्स, कोसेक इनवर्स, सॉरी कोसेक इनवर्स 2। नेक्स्ट क्या है, कोसेक इनवर्स 2। अब कोसेक इनवर्स 2 दिया हुआ है। हाँ सर कोसेक इनवर्स 2 दिया हुआ है तो इसमें भी कुछ नहीं करना है। कोसेक की कितनी की मान 2 होती है, कोसेक इनवर्स, और 2 कितने का मान होता है, तो सर जी 30 डिग्री का। तो सबका सर 30 ही आ जाएगा यहाँ पे। तो कोसेक π/6, तो यहाँ पे आ जाएगा π/, ठीक है। इतनी चीजें आपको देखिए इतनी आसान तरीके से यहाँ पे समझाया जा रहा है और बस यही है भी।
ज़्यादा बोला ना मैंने, सबसे ही पहले बोला था सबसे इजी कोई चैप्टर है, सबसे इजी कोई चैप्टर है, इसके बाद थर्ड और फोर्थ चैप्टर भी आपका बहुत ईजी है। जैसे ये चैप्टर आप पढ़ रहे हैं ना, तो वैसे ही थर्ड फोर्थ भी चैप्टर आपका बहुत ही ईजी है। तो चलिए हम अब चलते हैं, मतलब 12th का मैथ ही 11th के मैथ से बहुत ईजी है बच्चों, एक बात को ध्यान देना, मैंने पहले ही वीडियो में बताया था और ये 100% सत्य है। चलिए अब इसको हम थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, नहीं अभी एक दो क्वेश्चन यहाँ पे हो सकते हैं। तो देखिए चौथा क्वेश्चन है, आप मैं लिख देता हूँ, tan इनवर्स -√3। फिर अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू किस में दी हुई है, -√3। अगर -x होता है, यहाँ पे थीटा नहीं बोल सकते, -x होता है तो x tan में बाहर आ जाता है, तो बस बाहर ला दीजिए, तो -tan इनवर्स x। और यहाँ पे √3 tan की कितने की वैल्यू होती है सर, √3। हाँ भाई √3 tan कितने अंश की वैल्यू होती है, तो √3 tan कितने अंश की वैल्यू होती है, 60 डिग्री। तो ये हो जाएगा -tan इनवर्स tan π/3। tan π/3, तो यहाँ पे tan से tan क्या आ जाएगा, -π/3, और ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन और हैं, ऐसे ही कुछ क्वेश्चन है, कोसेक इनवर्स 2 क्वेश्चन है, तो इनको अब आप स्वयं करेंगे, इनको आप स्वयं करेंगे, 2 नहीं 3-4 क्वेश्चन है, इनको अब आप स्वयं करेंगे, ये हम बताने वाले नहीं है, सब इसी प्रकार है, एकदम सेम टू सेम, ठीक है, जिससे कि आपको समझ में आएंगे। तो यहाँ से 5 से होमवर्क आपका कितना है, नोट करते जाएंगे, 5 से 9 तक, 5 से 9 तक आपने 9 तक, हाँ 9 तक, 10th वाला थोड़ा अलग है तो उसे हम यहाँ पे, लेकिन सब वही है, 5 से लेकर 10 तक यहाँ पर आपको करना है। 5 से लेकर 10 तक क्वेश्चन आपको होमवर्क में करने हैं, सब सेम क्वेश्चंस हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने के साथ साथ अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, और 11th क्वेश्चन अब हमारा यहाँ से चेंज होना स्टार्ट हो गया। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, यहाँ पर भी मान ही ज्ञात करना है, ठीक है, लेकिन अभी तक हमें एक एक चीज़ें मिल रही थी अलग अलग, अभी हमें चीज़ें कैसी मिल रही थी, अलग अलग मिल रही थी, जैसे साइन इनवर्स -π/3, तो हमें बस tan और cot की ये सब वैल्यू पता है तो हम क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे थे। लेकिन अब 2-3 वैल्यू दी रहेंगी और उन्हें एक साथ सॉल्व करना रहेगा, जैसे कि मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूं, देखिएगा 11th वाला दिया हुआ है, tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2, ठीक है। तो अब देखिए फिर अब इसको हमको इसका मान ज्ञात करना है, तो इसका मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, tan इनवर्स 1, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो tan π/4 प्लस cos इनवर्स, अब देखिए यहाँ पे cos इनवर्स -x, यहाँ पे क्या दिया है -1/2, x की वैल्यू किसमें, माइनस में है, तो हमें क्या पता है कि cos इनवर्स की वैल्यू जब x माइनस में होता है तो उसको बाहर निकालने के लिए क्या करते हैं, पाई माइनस cos इनवर्स, अब ये हो जाएगा +1/2 प्लस साइन इनवर्स माइनस, ये तो डायरेक्ट माइनस बाहर निकाल देगा, साइन है तो माइनस साइन इनवर्स 1/2। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये tan वाला तो π/4 आ गया प्लस पाई आ गया। अब अगर बात की जाए कोसेक इनवर्स, cos इनवर्स 1/2, तो 1/2 cos की कितने की वैल्यू होती है सर, π/3 के, मतलब 60 डिग्री, π/3 मतलब कि 60 डिग्री के, सबने बोला ठीक, मैंने बोला ठीक। और साइन 1/2 सर जी 30 डिग्री, π/6, सबने बोला ठीक, मैंने बोला ठीक। अब सारी चीज़ें पाई के रूप में आ गई, π/4 प्लस पाई माइनस π/3 और -π/6। अब हम क्या करेंगे, अब हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, एलसीएम हमारा 12 आ जाएगा, 12 हम एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3π प्लस 12π -4π और माइनस में 2π, तो ये हो गया आपके 15 और ये हो गया आपका 6, ये हो गया आपके 15
और ये हो गया आपका 6, तो आ जाएगा 9π/12। अब इसको 3 से आप कट कर सकते हैं, 3 टाइम्स में और ये 4 टाइम्स में, तो आंसर क्या आ गया 3π/4 आंसर। इसमें भी बस आपको क्या है, वैल्यू पता होनी चाहिए, आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। बस आपको वैल्यू पता होनी चाहिए और आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। कुछ ज़्यादा ये भी डिफिकल्ट नहीं है। लेकिन इससे पहले वाला क्या था, और भी इजी था, एकदम बच्चों वाले क्वेश्चन थे, एकदम इजी, एकदम बोलते हैं लल्लू वाला वही क्वेश्चंस था। तो इसमें बस 2 एक्सरसाइज हैं भी, तो आप इसको ध्यान से देखें। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम 12th वाले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है कि cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 बोल रहा है, प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 का मान ज्ञात कीजिए। सबका मान ही याद करने के लिए बोल रहा है। तो फिर यहाँ पे आपको थोड़ी सी चीज़ें देखनी होंगी। क्या देखनी है, कॉस इनवर्स बहुत ईजी है, 1/2 सर 60 डिग्री मतलब π/3, तो कॉस π/3 प्लस 2 साइन, और यहाँ पे सर π/6 साइन π/6 यानी कि 30 डिग्री। अब इसको सॉल्व किया जाए तो ये आ जाएगा सर π/2, ये π/2 कहाँ से हमने लिख दिया, π/3 ना, π/3 और प्लस ये हो जाएगा 2 इंटू में π/6, तो 2 से 3 टाइम्स में तो ये हो जाएगा π/3 प्लस π/3, तो ये हो जाएगा 2π/3। ये आपका 12th का आंसर। मैंने बोला था ना बहुत इजी चैप्टर है। अगर देखिए आप हमसे पढ़ेंगे हमारे यूट्यूब चैनल से, तो पहले देखिए लोग क्या कहते हैं, अभी मैं बता रहा हूँ, जो भी अगर आप ऑफलाइन कोचिंग में होंगे या ऑनलाइन कोचिंग में होंगे, वहाँ पे कौन से चैप्टर स्टार्ट किए जाते हैं, ऑफलाइन वाले और ऑनलाइन वाले दोनों अवकलन समाकलन स्टार्ट कर देते हैं, या कुछ पहला संबंध फलन स्टार्ट कर देते हैं। तो दोनों चैप्टर में ये समस्याएं होती हैं कि पहला चैप्टर है रटने वाला, और बोलते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। पहले चैप्टर में बच्चों को लगता है कि ये तो मैथ एकदम बेकार है। अब अगर उनके दिमाग में बैठ गया कि ये मैथ एकदम बेकार है, तो वो कहाँ से अच्छा कर पाएंगे। वो फर्स्ट चैप्टर देखने के बाद सेकंड चैप्टर उनको देखना ही नहीं चाहेंगे, वो और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में परेशान होंगे जब तक 10 दिन बीतेगा। इसीलिए हम सेकंड उठाते हैं, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर अवकलन समाकलन की ओर, और उसके बाद से लास्ट में फर्स्ट चैप्टर करवाते हैं, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर थोड़ा सा रटने वाला है। लेकिन हम इतनी उसमें भी प्रयास करते हैं कि बच्चे समझ पाए। चलिए, तो ये हो गया इसकी वैल्यू। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13, जो कि हमारा ऑप्टिकल क्वेश्चन है। जो कि हमारा क्या है, ऑप्टिकल क्वेश्चन है, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर अगर चले, तो क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है, यदि साइन इनवर्स x = y, तो ऑप्शन दिए हैं, बताएंगे आप। पहला है A 0, ये जो मैंने तालिका आपको सबसे पहले जो तालिका बनाई थी, उस तालिका में से इसका उत्तर आएगा। C दिया हुआ है x < y > पाई। दूसरा दिया हुआ है आपको B वाला -π/2 y π/2, और चौथा दिया हुआ है -π/2 y π/2। अब देखिए बस हमारे अगर YouTube चैनल के बच्चे नहीं होंगे, ध्यान से देखिए यहाँ पर मैं जो बोलने जा रहा हूँ, अगर ये क्वेश्चन हमारे स्टूडेंट के अलावा कोई भी अगर देखेंगे तो वो हो जाएंगे परेशान, और जो हमारा कल का वीडियो देखा होगा वो आंख बंद करके इसका आंसर बता रहा होगा। जो नहीं देखे हैं
वो बच्चे भी आंसर बता रहे होंगे जो तालिका पढ़े होंगे, चाहे ऑफलाइन में अपने घर से पढ़े या किसी कोचिंग पढ़ाए गए हों, वो इन दोनों में अब कंफ्यूज हो रहे होंगे, ये है कि ये है, ये है कि ये है। भाई बहुत डिफरेंस है। ये क्या है, इसका मतलब हुआ कि y जो है इससे बड़ा है या बराबर है और π/2 से छोटा है या बराबर है, जबकि इसका मतलब हुआ कि -π/2 से छोटा है और π/2 से -π/2 से बड़ा है और π/2 से छोटा है। तो हमने आपको क्या बताया था, जो साइन इनवर्स होता है ये वाले ब्रैकेट में होता है, और ये वाले ब्रैकेट में तो हम बराबर भी काउंट करते हैं और इसमें बराबर वाला काउंट नहीं करते। तो साइन की वैल्यू क्या होती है, -π/2 से π/2। तो इस -π/2 से π/2 का मीन्स आपको बताया गया था कि मतलब इसमें π/2 भी इंक्लूड है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है क्योंकि इसमें -π/2 भी इंक्लूड किया हुआ है। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न था, इसको नोट कर लीजिएगा, ये बहुविकल्पी में आ सकता है। चलिए अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 बोलता है tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2 का मान बराबर है, का मान बराबर है ए ऑप्शन दिया हुआ है आपको पाई, बी ऑप्शन आपको दिया हुआ है -π/3, सी ऑप्शन आपको दिया गया है π/3 और फोर्थ ऑप्शन आपको दिया गया है 2π/3। इसी के साथ आपका पहला एक्सरसाइज समाप्त हो गया। देखिए समझिए इसको, इसमें क्या चीजें होंगी। इसका हमें क्या बताना है, मान बराबर होगा, इसका मान मतलब ज्ञात करना हमें। तो ये देखिए tan इनवर्स, मैं इसको सॉल्व करता हूं, सॉल्यूशन। tan इनवर्स √3 की वैल्यू कितनी होती है tan की, सर tan √3 मतलब 60, बहुत बढ़िया। तो tan π/3, tan π/3। अगर देखिए जो बच्चे 1/3 और 3 √3 में कंफ्यूज रहते हैं कुछ बच्चे, तो देखिए tan का फॉर्मूला क्या होता है, tan = होता है sin थीटा बटे cos थीटा, tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा। तो sin जब ऊपर रहेगा तो √3 ऊपर रहेगा, और √3 मतलब √3/2 एक वैल्यू होती है ना साइन की π/6 में। तो जब साइन जब √3 ऊपर रहेगा यानी कि साइन में √3/π/2 आया है, √3/2 आया है, और जब नीचे रहेगा तो कॉस में √3/2 आया है। तो आपको याद कर लेना है कॉस में √3/2 की वैल्यू कब होती है सर π/6 पे, और साइन में कब होती है π/3 पे। तो यहां से ये आपका आ जाएगा π/3। वहीं पे दिया हुआ है सेक। अब देखिए सेक दिया हुआ है सेक इनवर्स -2। तो सेक का जब x माइनस में होगा तो क्या हो जाएगा सर माइनस, और देखिए जब भी माइनस हो तो ब्रैकेट बंद कर लेते हैं। अब इसको खोलेंगे तो ये हो जाएगा पाई माइनस सेक इनवर्स 2, और 2 हो जाएगा ये हमारा ब्रैकेट में। अब जैसे ही हम ये हमारा 10 हो जाएगा π/3, और यहां से जैसे ही हम ब्रैकेट खोलेंगे तो -π प्लस सेक इनवर्स, और सेक 2 की वैल्यू कितनी होगी π/3। सबने बोला ठीक, मैं नहीं बोला, सॉरी, सेक π/3। सबने बोला ठीक, मैं नहीं बोला ठीक। अब देखिएगा, अब ये π/3 का π/3 -π और प्लस π/3। अब क्या गेम होगा, अब दोनों ऐड होंगे तो एलसीएम ले लीजिए तीनों का, तो 3 एलसीएम हो गया। पाई -3π प्लस पाई, आंसर क्या निकल के आया, आंसर निकल के आया -π/3। अब इस आंसर को आप ढूंढिए। देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है, इस एक्सरसाइज में इंपॉर्टेंट, इसको टिक कर लीजिएगा। -π/3 मतलब ये एक ऐसा को, देखिए कोई भी क्वेश्चन हम लोग इंपॉर्टेंट टिक करवाते हैं तो वो तो बोर्ड के हिसाब से इंपॉर्टेंट होता भी है। अब देखिए जैसे आप नोट्स बना रहे हैं इस चैप्टर के,
ठीक है, आप समझिएगा इस चैप्टर के नोट्स कैसे बनाते हैं। इस चैप्टर के अगर आप नोट्स बना रहे हैं, मैं आप सबको बोलता हूं कि एक इंपॉर्टेंट नोट्स अपना बनाएं, बोर्ड के लिए तैयारी करें। तो आप प्रतिलोम त्रिकोणमिति का फॉर्मूले के साथ नोट्स बना रहे हैं, तो हम डालें एक्सरसाइज, उस नोट्स में डालेंगे एक्सरसाइज 2.1, उनमें बस एक क्वेश्चन ये लिख दिए। अब बस अगर आप ये एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो इसका अर्थ क्या हुआ, इसमें माइनस प्लस वाला भी आ गया। इसका अर्थ ये हुआ कि आप सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज के सॉल्व कर पाएंगे। तो ऐसे नोट्स बनाए जाते हैं कि हम पूरे एक्सरसाइज को एक क्वेश्चन में सॉल्व कर लें। जो क्वेश्चन सारे फॉर्मूले को समझते हैं उसको हम उस नोट्स में डालते हैं। तो चलिए देखिए, इसका आंसर है -π/3। अब हम ढूंढेंगे -π/3 कहाँ है, तो यहाँ पे है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.1 को समाप्त कर लिया है। और आपसे ये निवेदन करूंगा कि जितने भी आपके दोस्त हैं, आपके सर्कल में हैं, कोचिंग में, उनको भी जोड़ें। फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे पढ़ाई हो रही है, सारी सुविधाएं मिल रही है। व्हाट्सअप नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिला हुआ होगा। तो सारी सुविधाएं जब आपको मिल रही है तो आइए हमसे जुड़िए और आइए हम सब साथ मिलकर पढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। फिर कल मिलेंगे नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।